मुर्शद रे मेरी बिगड़ी बना दे। क्या काम करना होगा? ऑफिस आकर सेटअप देख लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अफसर लग गया है क्या? अब ना ये बख्तू से भी जान छुड़वा दो। बख्तू मुझे बड़े पसंद हो। तू है ही इतनी प्यारी कि कोई तुझे नापसंद कर ही नहीं सकता। क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा हमारा? हाँ क्या करेगा ना? आती ना तेरी तो। मुझे सख्त गुस्सा आता है जब कोई मेरे काम में मुदाखलत करता है। आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये भी ठीक कही तूने। इसी तरह अंदर की खबरें पता चल सकती हैं। ढाबे पे जितने लोग थे ना, सबको गाड़ी में बिठा के ले गए थे। मैंने गवाही दी, वापस घर आ गए। सुना है बड़े जालिम लोग होते हैं पुलिस वाले। तुम्हें मारा तो नहीं? हाथ तक नहीं लगाया। बड़े सारे लोग थे वहाँ पे। मुझे झूठ और धोखेबाजी से शदीद नफरत है। अच्छा सोई नहीं, नींद नहीं आ रही? वो बस मैं कुंडी चेक कर रही थी। कुंडी चेक कर रही थी? ड्रामा सीरियल बख्तावर में बख्तू ने आखिरकार शीदी को बहुत अच्छा सबक सिखाया। उधर मलक दिलावर को भी बख्तू ने सारी की सारी हकीकत बता दी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। बख्तू ने हाजी मजहर के राहदार को भी अच्छी खासी सुनाई। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दिलावर को बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। मलक दिलावर के यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, जहाँ पर बख्तू अच्छी तरीके से बैठकर अपने प्राइस सर अंजाम दे रहा होता है। बख्तू बहुत ही ज्यादा खुश होते है और जैसे वो घर वापस आती है तो उसकी पर्सनालिटी देखकर शीदा कहता है कि क्या अफसर मफसर लग गया है तू, बड़ी पर्सनालिटी बनाकर बैठा हुआ है तू। इसमें बख्तू की समझो अफसर ही लगा हूँ। और जैसे ही बख्तू घर आता है तो घर आकर अपनी माँ को भी बता देता है कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है दिलावर की। हाँ उसकी माँ की अपने बख्तू से भी जान छोड़ा। तो इसमें बख्तू की ऐसा आप सोचिएगा मत, मैं देखूंगी अगर बेहतर हुआ तो ये बख्तू का भी हम खात्मा कर ही देंगे। दूसरी जाने बख्तू को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, यहाँ तक कि उसको घर छोड़ने भी गाड़ी जा रही है। मलक दिलावर कहते हैं बख्तू मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारी मासूमियत और ये मासूम चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वक्त गुजारने के साथ साथ मलक दिलावर भी कह देते हैं कि मुझे झूठ और धोखेबाजी से शदीद नफरत है। ये बात सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और आने वाले वक्त में वो फैसला कर लेगा कि वो सारी की सारी हकीकत दिलावर साहब को बता देगा कि किस लिए उसने ये रोल अदा किया। मुआशरे के उन लोगों से बचने के लिए बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशानी में घर वापस आ जाता है। घर आकर अपने दोस्त नाइमा को कॉल करती है और उसे कहती है मुझे जॉब मिल गई और वो बहुत अमीर लोग हैं और उन्हें मैं बहुत ही ज्यादा पसंद आई हूँ। तो आगे से नाइमा कहती है तुम हो ही प्यारी, तुम्हें कोई नापसंद ही नहीं कर सकता। उधर बख्तू जब घर वापस आ रहा होता है तो शीदा उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है क्या कर लेगा तू, क्या बिगाड़ लेगा तू। तो आगे से बख्तू कहता है हाथ ना लगाओ। ऊपर से उसकी माँ भी शोर सुनकर देखना शुरू कर देती है कि बख्तू आखिर बाहर क्या कर रहा है। बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छी तरीके से शीदी को भी हैंडल करने वाला है। दूसरी जानिब मौलाना साहब आखिरकार बख्तू की घर बार बार चक्कर लगा रहा है। दरवाजा नॉक करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर देखते है ताकि उसे बख्तावर नजर आ जाए। वो ऊपर गया होता है तो पीछे पीछे उसकी बीवी आ जाती है। मौलाना साहब अपनी बीवी के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि मुझे सख्त गुस्सा आता है जब कोई मेरे काम में मुदाखलत करता है। तो आगे से उसकी बीवी की तरफ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी जानिब शीदा नया प्लान सोच रहा है कि वो किस तरह से उस घर में जाए और बख्तावर से मुलाकात करे। बख्तावर का चेहरा देखे हुए काफी दिन हुई है। उसका दोस्त कहता है ऐसा करो कि रात के वक्त उनके घर में घुस जाओ, कौन सा कोई होता है, छोटा सा तो है बख्तू। इसी तरह से अंदर की खबर का पता चलेगा। यो रात के वक्त पाइप को पकड़कर अंदर चला जाता है और जैसे ही शोर पड़ता है तो भागा भागा नीचे को भगाता है। लेकिन शीदी का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा आने वाला है। जैसी सुबह होती है तो बख्तू उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसे कहता है कि मलक दिलावर का आदमी हूँ मैं, तुम्हारा ऐसा
अंजाम करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। और ये सारा मजा मलक मजहर मकान मालिक भी देख रहा होता है। मलक मजहर अगले दिन आकर कहता है, जहाँ भी तुम लोग जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, आसपास देखकर ना रिश्ता कर लो जल्दी से और उसका निकाह भी कर दो। आगे से मलक मजहर कहता है, मुझसे इज्जतदार इंसान आपको भला कहाँ पर मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसे धमकी भी लगाता है कि इनकार करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोचिएगा। तो आगे से बख्तू कहते हैं, बस बहुत हो गया नजरअंदाज, आप मकान मालिक हो सकते हो, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं हो सकते। दूसरी जानिब बख्तू ने आखिरकार सारी की सारी हकीकत मलक दिलावर साहब को बता ही दी। दिलावर साहब ने भी अपने दोस्त को ही बता दी। अगले दिन बख्तू बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर बख्तावर बनकर ऑफिस में चला जाता है। दिलावर साहब को बहुत पसंद आती है बख्तावर। आने वाले वक्त में दिलावर साहब को भी बख्तावर से मोहब्बत हो जाएगी। वैसे आप में से कौन कौन चाहता है कि दिलावर साहब को बख्तावर मिल जाए और मौली और शीदी का क्या अंजाम होना चाहिए, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बख्तू ने आखिरकार शीदी को बहुत अच्छा सबक सिखाया। उधर मलक दिलावर को भी बख्तू ने सारी की सारी हकीकत बता दी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। बख्तू ने हाजी मजहर के राहदार को भी अच्छी खासी सुनाई। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दिलावर को बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। मलक दिलावर के यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, जहाँ पर बख्तू अच्छी तरीके से बैठकर अपने प्राइस सर अंजाम दे रहा होता है। बख्तू बहुत ही ज्यादा खुश होते है और जैसे वो घर वापस आती है तो उसकी पर्सनालिटी देखकर शीदा कहता है कि क्या अफसर मफसर लग गया है तू, बड़ी पर्सनालिटी बनाकर बैठा हुआ है तू। इसमें बख्तू कहते समझो अफसर ही लगा हूँ। और जैसे ही बख्तू घर आता है तो घर आकर अपनी माँ को भी बता देता है कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है दिलावर की। हाँ, उसकी माँ की अपना बख्तू से भी जान छोड़ा। तो इसमें बख्तू कहते ऐसा आप सोचिएगा मत, मैं देखूंगी अगर बेहतर हुआ तो ये बख्तू का भी हम खात्मा कर ही देंगे। दूसरी जानिब बख्तू को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, यहाँ तक कि उसको घर छोड़ने भी गाड़ी जा रही है। मलक दिलावर कहते हैं, बख्तू मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारी मासूमियत और ये मासूम चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वक्त गुजारने के साथ साथ मलक दिलावर भी कह देते हैं कि मुझे झूठ और धोखेबाजी से शदीद नफरत है। ये बात सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और आने वाले वक्त में वो फैसला कर लेगा कि वो सारी की सारी हकीकत दिलावर साहब को बता देगा कि किस लिए उसने ये रोल अदा किया। मुआशरे के उन लोगों से बचने के लिए बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशानी में घर वापस आ जाता है। घर आकर अपने दोस्त नईमा को कॉल करती है और उसे कहती है मुझे जॉब मिल गई और वो बहुत अमीर लोग हैं और उन्हें मैं बहुत ही ज्यादा पसंद आई हूँ। तो आगे से नईमा कहती है तुम हो ही प्यारी, तुम्हें कोई नापसंद ही नहीं कर सकता। उधर बख्तू जब घर वापस आ रहा होता है तो शीदा उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है क्या कर लेगा तू, क्या बिगाड़ लेगा तू। तो आगे से बख्तू कहता है हाथ ना लगाओ। ऊपर से उसकी माँ भी शोर सुनकर देखना शुरू कर देती है कि बख्तू आखिर बाहर क्या कर रहा है। बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छी तरीके से शीदी को भी हैंडल करने वाला है। दूसरी जानिब मौलाना साहब आखिरकार बख्तू की घर बार बार चक्कर लगा रहा है। दरवाजा नॉक करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर देखता है ताकि उसे बख्तावर नजर आ जाए। वो ऊपर गया होता है तो पीछे पीछे उसकी बीवी आ जाती है। मौलाना साहब अपनी बीवी के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि मुझे सख्त गुस्सा आता है जब कोई मेरे काम में मुदाखलत करता है। आगे से उसकी बीवी की तरफ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी जानिब शीदा नया प्लान सोच रहा है कि वो किस तरह से उस घर में जाए और बख्तावर से मुलाकात करे। बख्तावर का चेहरा देखे हुए काफी दिन हुई है। उसका दोस्त कहता है ऐसा करो कि रात के वक्त उनके घर में घुस जाओ, कौन सा कोई होता है, छोटा सा तो है बख्तू, इसी तरह से अंदर की खबर का पता चलेगा। यो रात के वक्त पाइप को पकड़कर अंदर चला जाता है और जैसे ही शोर पड़ता है तो भागा भागा नीचे को भगाता है। लेकिन शीदी का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा आने वाला है। जैसी सुबह होती है तो बख्तू उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसे कहता है कि मलक दिलावर का आदमी हूँ, मैं तुम्हारा ऐसा अंजाम करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। और ये सारा मजा मलक मजहर मकान मालिक भी देख रहा होता है। मलक मजहर अगले दिन आकर कहता है जहाँ भी तुम लोग जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, आस पास देख कर ना रिश्ता कर लो जल्दी से और उसका निकाह भी कर दो। आगे से मलक मजहर कहता है मुझसे इज्जतदार इंसान आपको भला कहाँ पर मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसे धमकी भी लगाता है कि इनकार करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोचिएगा। तो आगे से बख्तू कहते हैं बस बहुत हो गया नजरअंदाज, आप मकान मालिक हो सकते हो, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं हो सकते। दूसरी जानिब बख्तू ने आखिरकार सारी की सारी हकीकत मलक दिलावर साहब को बता ही दी। दिलावर साहब ने भी अपने दोस्त को ही बता दी। अगले दिन बख्तू बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर बख्तावर बनकर ऑफिस में चला जाता है। दिलावर साहब को बहुत पसंद आती है बख्तावर। आने वाले वक्त में दिलावर साहब को भी बख्तावर से मोहब्बत हो जाएगी। बख्तू ने आखिरकार शीदी को बहुत अच्छा सबक सिखाया। उधर मलक दिलावर को भी बख्तू ने सारी की सारी हकीकत बता दी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। बख्तू ने हाजी मजहर के राहदार को भी अच्छी खासी सुनाई। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दिलावर को बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। मलक दिलावर के यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, जहाँ पर बख्तू अच्छी तरीके से बैठकर अपने प्राइस सर अंजाम दे रहा होता है। बख्तू बहुत ही ज्यादा खुश होते है और
जैसे वो घर वापस आती है तो उसकी पर्सनालिटी देखकर शीदा कहता है कि क्या अफसर मफसर लग गया है तू, बड़ी पर्सनालिटी बनाकर बैठा हुआ है तू। इसमें बख्तू कहते हैं समझो अफसर ही लगा हूँ। और जैसे ही बख्तू घर आता है तो घर आकर अपनी माँ को भी बता देता है कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है दिलावर की। हाँ, उसकी माँ की थे अपने बख्तू से भी जान छोड़ा। तो इसमें बख्तू कहते ऐसा आप सोचिएगा मत, मैं देखूंगी अगर बेहतर हुआ तो ये बख्तू का भी हम खात्मा कर ही देंगे। दूसरी जाने बख्तू को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, यहाँ तक कि उसको घर छोड़ने भी गाड़ी जा रही है। मलक दिलावर कहते हैं बख्तू मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारी मासूमियत और ये मासूम चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वक्त गुजारने के साथ साथ मलक दिलावर भी कह देते हैं कि मुझे झूठ और धोखेबाजी से शदीद नफरत है। ये बात सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और आने वाले वक्त में वो फैसला कर लेगा कि वो सारी की सारी हकीकत दिलावर साहब को बता देगा कि किस लिए उसने ये रोल अदा किया। मुआशरे के उन लोगों से बचने के लिए बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशानी में घर वापस आ जाता है। घर आकर अपने दोस्त नाइमा को कॉल करती है और उसे कहती है मुझे जॉब मिल गई है और वो बहुत अमीर लोग हैं और उन्हें मैं बहुत ही ज्यादा पसंद आई हूँ। तो आगे से नाइमा कहती है तुम हो ही प्यारी, तुम्हें कोई नापसंद ही नहीं कर सकता। उधर बख्तू जब घर वापस आ रहा होता है तो शीदा उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है क्या कर लेगा तू, क्या बिगाड़ लेगा तू। तो आगे से बख्तू कहता है हाथ ना लगाओ। ऊपर से उसकी माँ भी शोर सुनकर देखना शुरू कर देती है कि बख्तू आखिर बाहर क्या कर रहा है। बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छी तरीके से शीदे को भी हैंडल करने वाला है। दूसरी जाने मौलाना साहब आखिरकार बख्तू की घर बार बार चक्कर लगा रहा है। दरवाजा नॉक करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर देखते है ताकि उसे बख्तावर नजर आ जाए। वो ऊपर गया होता है तो पीछे पीछे उसकी बीवी भी आ जाती है। मौलाना साहब अपनी बीवी के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि मुझे सख्त गुस्सा आता है जब कोई मेरे काम में मुदाखलत करता है। तो आगे से उसकी बीवी की तरफ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी जाने शीदा नया प्लान सोच रहा है कि वो किस तरह से उस घर में जाए और बख्तावर से मुलाकात करे। बख्तावर का चेहरा देखे हुए काफी दिन हुई है। उसका दोस्त कहता है ऐसा करो कि रात के वक्त उनके घर में घुस जाओ, कौन सा कोई होता है, छोटा सा तो है बख्तू, इसी तरह से अंदर की खबर का पता चलेगा। यो रात के वक्त पाइप को पकड़कर अंदर चला जाता है और जैसे ही शोर पड़ता है तो भागा भागा नीचे को भगाता है। लेकिन शीदी का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा आने वाला है। जैसी सुबह होती है तो बख्तू उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसे कहता है कि मलक दिलावर का आदमी हूँ मैं, तुम्हारा ऐसा अंजाम करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। और ये सारा मजा मलक मजहर मकान मालिक भी देख रहा होता है। मलक मजहर अगले दिन आकर कहता है जहाँ भी तुम लोग जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे, वहाँ आस पास देख कर ना रिश्ता कर लो जल्दी से और उसका निकाह भी कर दो। आगे से मलक मजहर कहता है मुझसे इज्जतदार इंसान आपको भला कहाँ पर मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसे धमकी भी लगाता है कि इनकार करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोचिएगा। तो आगे से बख्तू कहते हैं बस बहुत हो गया नजरअंदाज, आप मकान मालिक हो सकते हो, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं हो सकते। दूसरी जानिब बख्तू ने आखिरकार सारी की सारी हकीकत मलक दिलावर साहब को बता ही दी। दिलावर साहब ने भी अपने दोस्त को ही बता दी। अगले दिन बख्तू बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर बख्तावर बनकर ऑफिस में चला जाता है। दिलावर साहब को बहुत पसंद आती है बख्तावर। आने वाले वक्त में दिलावर साहब को भी बख्तावर से मोहब्बत हो जाएगी। बख्तू ने आखिरकार शीदी को बहुत अच्छा सबक सिखाया। उधर मलक दिलावर को भी बख्तू ने सारी की सारी हकीकत बता दी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। बख्तू ने हाजी मजहर के राहदार को भी अच्छी खासी सुनाई। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दिलावर को बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। मलक दिलावर के यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है जहाँ पर बख्तू अच्छी तरीके से बैठकर अपने प्राइस सर अंजाम दे रहा होता है। बख्तू बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जैसे वो घर वापस आती है तो उसकी पर्सनालिटी देखकर शीदा कहता है कि क्या अफसर मफसर लग गया है तू, बड़ी पर्सनालिटी बनाकर बैठा हुआ है तू। इसमें बख्तू कहते समझो अफसर ही लगा हूँ। और जैसे ही बख्तू घर आता है तो घर आकर अपने माँ को भी बता देता है कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है दिलावर की। हाँ, उसकी माँ की थी अपने बख्तू से भी जान छोड़ा। तो इसमें बख्तू कहते ऐसा आप सोचिएगा मत, मैं देखूंगी अगर बेहतर हुआ तो ये बख्तू का भी हम खात्मा कर ही देंगे। दूसरी जाने बख्तू को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, यहाँ तक कि उसको घर छोड़ने भी गाड़ी जा रही है। मलक दिलावर कहते हैं बख्तू मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारी मासूमियत और ये मासूम चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वक्त गुजारने के साथ साथ मलक दिलावर भी कह देते हैं कि मुझे झूठ और धोखेबाजी से शदीद नफरत है। ये बात सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और आने वाले वक्त में वो फैसला कर लेगा कि वो सारी की सारी हकीकत दिलावर साहब को बता देगा कि किस लिए उसने ये रोल अदा किया। मुआशरे के उन लोगों से बचने के लिए बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशानी में घर वापस आ जाता है। घर आकर अपने दोस्त नाइमा को कॉल करती है और उसे कहती है मुझे जॉब मिल गई है और वो बहुत अमीर लोग हैं और उन्हें मैं बहुत ही ज्यादा पसंद आई हूँ। तो आगे से नाइमा कहती है तुम हो ही प्यारी, तुम्हें कोई नापसंद ही नहीं कर सकता। उधर बख्तू जब घर वापस आ रहा होता है तो शीदा उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है क्या कर लेगा तू, क्या बिगाड़ लेगा तू। तो आगे से बख्तू कहता है हाथ ना लगाओ। ऊपर से उसकी माँ भी शोर सुनकर देखना शुरू कर देती है कि बख्तू आखिर बाहर क्या कर रहा है। बख्तू बहुत ही ज्यादा
ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छी तरीके से शीदे को भी हैंडल करने वाला है। दूसरी जानिब मौलाना साहब आखिरकार बख्तो के घर बार बार चक्कर लगा रहा है। दरवाजा नॉक करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर देखता है ताकि उसे बख्तावर नजर आ जाए। वो ऊपर गया होता है तो पीछे पीछे उसकी बीवी आ जाती है। मौलाना साहब अपनी बीवी के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि मुझे सख्त गुस्सा आता है जब कोई मेरे काम में मुदाखलत करता है। आगे से उसकी बीवी की तरफ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी जानिब शीदा नया प्लान सोच रहा है कि वो किस तरह से उस घर में जाए और बख्तावर से मुलाकात करे। बख्तावर का चेहरा देखे हुए काफी दिन हुई है। उसका दोस्त कहता है ऐसा करो कि रात के वक्त उनके घर में घुस जाओ, कौन सा कोई होता है, छोटा सा तो है बख्तू। इसी तरह से अंदर की खबर का पता चलेगा। यो रात के वक्त पाइप को पकड़कर अंदर चला जाता है और जैसे ही शोर पड़ता है तो भागा भागा नीचे को भगाता है। लेकिन शीदी का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा आने वाला है। जैसी सुबह होती है तो बख्तो उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसे कहता है कि मलक दिलावर का आदमी हूँ, मैं तुम्हारा ऐसा अंजाम करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। और ये सारा मजा मलक मजहर मकान मालिक भी देख रहा होता है। मलक मजहर अगले दिन आकर कहता है जहाँ भी तुम लोग जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे, वहाँ आस पास देख कर ना रिश्ता कर लो जल्दी से और उसका निकाह भी कर दो। आगे से मलक मजहर कहता है मुझसे इज्जतदार इंसान आपको भला कहाँ पर मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसे धमकी भी लगाता है कि इनकार करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोचिएगा। तो आगे से बख्तू कहते हैं बस बहुत हो गया नजरअंदाज, आप मकान मालिक हो सकते हो, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं हो सकते। दूसरी जानिब बख्तू ने आखिरकार सारी की सारी हकीकत मलक दिलावर साहब को बता ही दी। दिलावर साहब ने भी अपने दोस्त को ही बता दी। अगले दिन बख्तू बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर बख्तावर बनकर ऑफिस में चला जाता है। दिलावर साहब को बहुत पसंद आती है बख्तावर। आने वाले वक्त में दिलावर साहब को भी बख्तावर से मोहब्बत हो जाएगी। बख्तू ने आखिरकार शीदी को बहुत अच्छा सबक सिखाया। उधर मलक दिलावर को भी बख्तू ने सारी की सारी हकीकत बता दी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। बख्तू ने हाजी मजहर के राहदार को भी अच्छी खासी सुनाई। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दिलावर को बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। मलक दिलावर के यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है जहाँ पर बख्तू अच्छी तरीके से बैठकर अपने प्राइस सर अंजाम दे रहा होता है। बख्तू बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जैसे वो घर वापस आती है तो उसकी पर्सनालिटी देखकर शीदा कहता है कि क्या अफसर मफसर लग गया है, तू बड़ी पर्सनालिटी बनाकर बैठा हुआ है तू। तो इसमें बख्तू कहते हैं समझो अफसर ही लगा हूँ। और जैसे ही बख्तू घर आता है तो घर आकर अपनी माँ को भी बता देता है कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है दिलावर की। हाँ, उसकी माँ की थी अपने बख्तू से भी जान छोड़ा। तो इसमें बख्तू कहते हैं ऐसा आप सोचिएगा मत, मैं देखूंगी अगर बेहतर हुआ तो ये बख्तू का भी हम खात्मा कर ही देंगे। दूसरी जानिब बख्तू को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, यहाँ तक कि उसको घर छोड़ने भी गाड़ी जा रही है। मलक दिलावर कहते हैं बख्तू मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारी मासूमियत और ये मासूम चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वक्त गुजारने के साथ साथ मलक दिलावर भी कह देते हैं कि मुझे झूठ और धोखेबाजी से शदीद नफरत है। ये बात सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और आने वाले वक्त में वो फैसला कर लेगा कि वो सारी की सारी हकीकत दिलावर साहब को बता देगा कि किस लिए उसने ये रोल अदा किया मुआशरे के उन लोगों से बचने के लिए। बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशानी में घर वापस आ जाता है। घर आकर अपने दोस्त नाइमा को कॉल करती है और उसे कहती है मुझे जॉब मिल गई है और वो बहुत अमीर लोग हैं और उन्हें मैं बहुत ही ज्यादा पसंद आई हूँ। तो आगे से नाइमा कहती है तुम हो ही प्यारी, तुम्हें कोई नापसंद ही नहीं कर सकता। उधर बख्तू जब घर वापस आ रहा होता है तो शीदा उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है क्या कर लेगा तू, क्या बिगाड़ लेगा तू। तो आगे से बख्तू कहता है हाथ ना लगाओ। ऊपर से उसकी माँ भी शोर सुनकर देखना शुरू कर देती है कि बख्तू आखिर बाहर क्या कर रहा है। बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छी तरीके से शीदी को भी हैंडल करने वाला है। दूसरी जानिब मौलाना साहब आखिरकार बख्तू की घर बार बार चक्कर लगा रहा है। दरवाजा नॉक करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर देखता है ताकि उसे बख्तावर नजर आ जाए। वो ऊपर गया होता है तो पीछे पीछे उसकी बीवी आ जाती है। मौलाना साहब अपनी बीवी के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि मुझे सख्त गुस्सा आता है जब कोई मेरे काम में मुदाखलत करता है। तो आगे से उसकी बीवी की तरफ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी जानिब शीदा नया प्लान सोच रहा है कि वो किस तरह से उस घर में जाए और बख्तावर से मुलाकात करे। बख्तावर का चेहरा देखे हुए काफी दिन हुई है। उसका दोस्त कहता है ऐसा करो कि रात के वक्त उनके घर में घुस जाओ, कौन सा कोई होता है, छोटा सा तो है बख्तू। इसी तरह से अंदर की खबर का पता चलेगा। यो रात के वक्त पाइप को पकड़कर अंदर चला जाता है और जैसे ही शोर पड़ता है तो भागा भागा नीचे को भगाता है। लेकिन शीदी का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा आने वाला है। जैसी सुबह होती है तो बख्तू उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसे कहता है कि मलक दिलावर का आदमी हूँ, मैं तुम्हारा ऐसा अंजाम करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। और ये सारा मजा मलक मजहर मकान मालिक भी देख रहा होता है। मलक मजहर अगले दिन आकर कहता है जहाँ भी तुम लोग जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे, वहाँ आस पास देख कर ना रिश्ता कर लो जल्दी से। और
اس کا نکاح بھی کر دو۔ آگے سے ملک مظہر کہتا ہے مجھ سے عزتدار انسان آپ کو بھلا کہاں پر ملے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر بختو بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے دھمکی بھی لگاتا ہے کہ انکار کرنے سے پہلے بہت ہی زیادہ سوچیے گا۔ تو آگے سے بختو کہتے ہیں بس بہت ہو گیا نظر انداز، آپ مکان مالک ہو سکتے ہو، ہماری زندگی کے مالک نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب بختو نے آخرکار ساری کی ساری حقیقت ملک دلاور صاحب کو بتا ہی دی۔ دلاور صاحب نے بھی اپنے دوست کو ہی بتا دی۔ اگلے دن بختو بہت اچھی طریقے سے تیار ہو کر بختاور بن کر آفس میں چلا جاتا ہے۔ دلاور صاحب کو بہت پسند آتی ہے بختاور، آنے والے وقت میں دلاور صاحب کو بھی بختاور سے محبت ہو جائے گی۔ بختو نے آخرکار شیدی کو بہت اچھا سبق سکھایا۔ ادھر ملک دلاور کو بھی بختو نے ساری کی ساری حقیقت بتا دی کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ بختو نے حاجی مظہر کے رادار کو بھی اچھی خاصی سنائی۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دلاور کو بہت اچھی جاب مل چکی ہے۔ ملک دلاور کے ہاں کمپیوٹر آپریٹر کی جاب ہے، جہاں پر بختو اچھی طریقے سے بیٹھ کر اپنے پرائز سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ بختو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہے اور جیسے وہ گھر واپس آتی ہے تو اس کی پرسنالٹی دیکھ کر شیدہ کہتا ہے کہ کیا افسر مفسر لگ گیا ہے تو، بڑی پرسنالٹی بنا کر بیٹھا ہوا ہے تو۔ اس پہ بختو کہتے ہیں سمجھو افسر ہی لگا ہوں۔ اور جیسے ہی بختو گھر آتا ہے تو گھر آ کر اپنے ماں کو بھی بتا دیتا ہے کہ اسے بہت اچھی جاب مل چکی ہے دلاور کی ہاں۔ اس کی ماں کہتے اپنا بختو سے بھی جان چھوڑا۔ تو اس پہ بختو کہتے ایسا آپ سوچیے گا مت، میں دیکھوں گی اگر بہتر ہوا تو یہ بختو کا بھی ہم خاتمہ کر ہی دیں گے۔ دوسری جانب بختو کو بہت اچھا پروٹوکول مل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو گھر چھوڑنے بھی گاڑی جا رہی ہے۔ ملک دلاور کہتے ہیں بختو مجھے تم بہت پسند ہو، تمہاری معصومیت اور یہ معصوم چہرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ملک دلاور بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے جھوٹ اور دھوکے بازی سے شدید نفرت ہے۔ یہ بات سن کر بختو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور آنے والے وقت میں وہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ ساری کی ساری حقیقت دلاور صاحب کو بتا دے گا کہ کس لیے اس نے یہ رول ادا کیا۔ معاشرے کے ان لوگوں سے بچنے کے لیے بختو بہت ہی زیادہ پریشانی میں گھر واپس آ جاتا ہے۔ گھر آ کر اپنے دوست نائمہ کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے جاب مل گئی اور وہ بہت امیر لوگ ہیں اور انہیں میں بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوں۔ تو آگے سے نائمہ کہتی ہے تم ہو ہی پیاری، تمہیں کوئی ناپسند ہی نہیں کر سکتا۔ ادھر بختو جب گھر واپس آ رہا ہوتا ہے تو شیدہ اس کا راستہ روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا کر لے گا تو، کیا بگاڑ لے گا تو آگے سے بختو کہتا ہے ہاتھ نہ لگاؤ۔ اوپر سے اس کی ماں بھی شور سن کر دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ بختو آخر باہر کیا کر رہا ہے۔ بختو بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ آنے والے وقت میں وہ بہت اچھی طریقے سے شیدی کو بھی ہینڈل کرنے والا ہے۔ دوسری جانب مولانا صاحب آخرکار بختو کی گھر بار بار چکر لگا رہا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو اندر دیکھتا ہے تاکہ اسے بختاور نظر آ جائے۔ وہ اوپر گیا ہوتا ہے تو پیچھے پیچھے اس کی بیوی بھی آ جاتی ہے۔ مولانا صاحب اپنی بیوی کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے سخت غصہ آتا ہے جب کوئی میرے کام میں مداخلت کرتا ہے۔ آگے سے اس کی بیوی کی طرف کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ دوسری جانب شیدہ نیا پلان سوچ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اس گھر میں جائے اور بختاور سے ملاقات کرے۔ بختاور کا چہرہ دیکھے ہوئے کافی دن ہوئی ہے۔ اس کا دوست کہتا ہے ایسا کرو کہ رات کے وقت ان کے گھر میں گھس جاؤ، کون سا کوئی ہوتا ہے، چھوٹا سا تو ہے بختو، اسی طرح سے اندر کی خبر کا پتہ چلے گا۔ یہ رات کے وقت پائپ کو پکڑ کر اندر چلا جاتا ہے اور جیسے ہی شور پڑتا ہے تو بھاگا بھاگا نیچے کو بھگاتا ہے، لیکن شیدی کا انجام بہت ہی زیادہ برا آنے والا ہے۔ جیسی صبح ہوتی ہے تو بختو اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ملک دلاور کا آدمی ہوں، میں تمہارا ایسا انجام کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اور یہ سارا مزہ ملک مظہر مکان مالک بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ملک مظہر اگلے دن آ کر کہتا ہے جہاں بھی تم لوگ جاؤ گے نا ایسے ہی لوگ ہوں گے وہاں، آس پاس دیکھ کر نا رشتہ کر لو جلدی سے اور اس کا نکاح بھی کر دو۔ آگے سے ملک مظہر کہتا ہے مجھ سے عزتدار انسان آپ کو بھلا کہاں پر ملے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر بختو بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے دھمکی بھی لگاتا ہے کہ انکار کرنے سے پہلے بہت ہی زیادہ سوچیے گا۔ تو آگے سے بختو کہتا ہے بس بہت ہو گیا نظر انداز، آپ مکان مالک ہو سکتے ہو، ہماری زندگی کے مالک نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب بختو نے آخرکار ساری کی ساری حقیقت ملک دلاور صاحب کو بتا ہی دی۔ دلاور صاحب نے بھی اپنے دوست کو ہی بتا دی۔ اگلے دن بختو بہت اچھی طریقے سے تیار ہو کر بختاور بن کر آفس میں چلا جاتا ہے۔ دلاور صاحب کو بہت پسند آتی ہے بختاور، آنے والے وقت میں دلاور صاحب کو بھی بختاور سے محبت ہو جائے گی۔ بختو نے آخرکار شیدی کو بہت اچھا سبق سکھایا۔ ادھر ملک دلاور کو بھی بختو نے ساری کی ساری حقیقت بتا دی کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ بختو نے حاجی مظہر کے رادار کو بھی اچھی خاصی سنائی۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دلاور کو بہت اچھی جاب مل چکی ہے۔ ملک دلاور کے ہاں کمپیوٹر آپریٹر کی جاب ہے، جہاں پر بختو اچھی طریقے سے بیٹھ کر اپنے پرائز سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ بختو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہے اور جیسے وہ گھر واپس آتی ہے تو اس کی پرسنالٹی دیکھ کر شیدہ کہتا ہے کہ کیا افسر مفسر لگ گیا ہے تو، بڑی پرسنالٹی بنا کر بیٹھا ہوا ہے تو۔ اس پہ بختو کہتے ہیں سمجھو افسر ہی لگا ہوں۔ اور جیسے ہی بختو گھر آتا ہے تو گھر آ کر اپنے ماں کو بھی بتا دیتا ہے کہ اسے بہت اچھی جاب مل چکی ہے دلاور کی ہاں۔ اس کی ماں کہتی ہے اپنا بختو سے بھی جان چھوڑا۔ تو اس پہ بختو کہتے ہیں ایسا آپ سوچیے گا مت، میں دیکھوں گی اگر بہتر ہوا تو۔
ये बख्तू का भी हम खात्मा कर ही देंगे। दूसरी जानिब बख्तू को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, यहाँ तक कि उसको घर छोड़ने भी गाड़ी जा रही है। मलक दिलावर कहते हैं बख्तू मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारी मासूमियत और ये मासूम चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वक्त गुजारने के साथ साथ मलक दिलावर भी कह देते हैं कि मुझे झूठ और धोखेबाजी से शदीद नफरत है। ये बात सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और आने वाले वक्त में वो फैसला कर लेगा कि वो सारी की सारी हकीकत दिलावर साहब को बता देगा कि किस लिए उसने ये रोल अदा किया। मुआशरे के उन लोगों से बचने के लिए बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशानी में घर वापस आ जाता है। घर आकर अपने दोस्त नाइमा को कॉल करती है और उसे कहती है मुझे जॉब मिल गई और वो बहुत अमीर लोग है और उन्हें मैं बहुत ही ज्यादा पसंद आई हूँ। तो आगे से नाइमा कहती है तुम हो ही प्यारी, तुम्हें कोई नापसंद ही नहीं कर सकता। उधर बख्तू जब घर वापस आ रहा होता है तो सीधा उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है क्या कर लेगा तू, क्या बिगाड़ लेगा तू। तो आगे से बख्तू कहता है हाथ ना लगाओ। ऊपर से उसकी माँ भी शोर सुनकर देखना शुरू कर देती है कि बख्तू आखिर बाहर क्या कर रहा है। बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छी तरीके से शीदी को भी हैंडल करने वाला है। दूसरी जानिब मौलाना साहब आखिरकार बख्तू की घर बार बार चक्कर लगा रहा है। दरवाजा नॉक करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर देखते है ताकि उसे बख्तावर नजर आ जाए। ऊपर गया होता है तो पीछे पीछे उसकी बीवी भी आ जाती है। मौलाना साहब अपनी बीवी के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि मुझे सख्त गुस्सा आता है जब कोई मेरे काम में मुदाखलत करता है। तो आगे से उसकी बीवी की तरफ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी जानिब शीदा नया प्लान सोच रहा है कि वो किस तरह से उस घर में जाए और बख्तावर से मुलाकात करे। बख्तावर का चेहरा देखे हुए काफी दिन हुई है। उसका दोस्त कहता है ऐसा करो कि रात के वक्त उनके घर में घुस जाओ, कौन सा कोई होता है, छोटा सा तो है बख्तू, इसी तरह से अंदर की खबर का पता चलेगा। यो रात के वक्त पाइप को पकड़कर अंदर चला जाता है और जैसे ही शोर पड़ता है तो भागा भागा नीचे को भगाता है। लेकिन शीदी का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा आने वाला है। जैसी सुबह होती है तो बख्तू उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसे कहता है कि मलक दिलावर का आदमी हूँ, मैं तुम्हारा ऐसा अंजाम करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। और ये सारा मजा मलक मजहर मकान मालिक भी देख रहा होता है। मलक मजहर अगले दिन आकर कहता है जहाँ भी तुम लोग जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे, वहाँ आस पास देख कर ना रिश्ता कर लो जल्दी से और उसका निकाह भी कर दो। आगे से मलक मजहर कहता है मुझसे इज्जतदार इंसान आपको भला कहाँ पर मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसे धमकी भी लगाता है कि इनकार करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोचिएगा। तो आगे से बख्तू कहते हैं बस बहुत हो गया नजरअंदाज, आप मकान मालिक हो सकते हो, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं हो सकते। दूसरी जानिब बख्तू ने आखिरकार सारी की सारी हकीकत मलक दिलावर साहब को बता ही दी। दिलावर साहब ने भी अपने दोस्त को ही बता दी। अगले दिन बख्तू बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर बख्तावर बनकर ऑफिस में चला जाता है। दिलावर साहब को बहुत पसंद आती है बख्तावर। आने वाले वक्त में दिलावर साहब को भी बख्तावर से मोहब्बत हो जाएगी। बख्तू ने आखिरकार शीदी को बहुत अच्छा सबक सिखाया। उधर मलक दिलावर को भी बख्तू ने सारी की सारी हकीकत बता दी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। बख्तू ने हाजी मजहर के रादार को भी अच्छी खासी सुनाई। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दिलावर को बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। मलक दिलावर के यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है जहाँ पर बख्तू अच्छी तरीके से बैठकर अपने प्राइस सर अंजाम दे रहा होता है। बख्तू बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जैसे वो घर वापस आती है तो उसकी पर्सनालिटी देखकर शीदा कहता है कि क्या अफसर मफसर लग गया है तू, बड़ी पर्सनालिटी बनाकर बैठा हुआ है तू। तो इसमें बख्तू कहते हैं समझो अफसर ही लगा हूँ। और जैसे ही बख्तू घर आता है तो घर आकर अपनी माँ को भी बता देता है कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है दिलावर की। हाँ, उसकी माँ कहती है अपने बख्तू से भी जान छोड़ा। तो इसमें बख्तू कहते हैं ऐसा आप सोचिएगा मत, मैं देखूंगी अगर बेहतर हुआ तो ये बख्तू का भी हम खात्मा कर ही देंगे। दूसरी जानिब बख्तू को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, यहाँ तक कि उसको घर छोड़ने भी गाड़ी जा रही है। मलक दिलावर कहते हैं बख्तू मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारी मासूमियत और ये मासूम चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वक्त गुजारने के साथ साथ मलक दिलावर भी कह देते हैं कि मुझे झूठ और धोखेबाजी से शदीद नफरत है। ये बात सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और आने वाले वक्त में वो फैसला कर लेगा कि वो सारी की सारी हकीकत दिलावर साहब को बता देगा कि किस लिए उसने ये रोल अदा किया। मुआशरे के उन लोगों से बचने के लिए बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशानी में घर वापस आ जाता है। घर आकर अपने दोस्त नाइमा को कॉल करती है और उसे कहती है मुझे जॉब मिल गई और वो बहुत अमीर लोग हैं और उन्हें मैं बहुत ही ज्यादा पसंद आई हूँ। तो आगे से नाइमा कहती है तुम हो ही प्यारी, तुम्हें कोई नापसंद ही नहीं कर सकता। उधर बख्तू जब घर वापस आ रहा होता है तो शीदा उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है क्या कर लेगा तू, क्या बिगाड़ लेगा तू। तो आगे से बख्तू कहता है हाथ ना लगाओ। ऊपर से उसकी माँ भी शोर सुनकर देखना शुरू कर देती है कि बख्तू आखिर बाहर क्या कर रहा है। बख्तू बहुत ही ज्यादा
ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छी तरीके से शीदी को भी हैंडल करने वाला है। दूसरी जानिब मौलाना साहब आखिरकार बख्तो की घर बार बार चक्कर लगा रहा है। दरवाजा नॉक करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर देखते है ताकि उसे बख्तावर नजर आ जाए। वो ऊपर गया होता है तो पीछे पीछे उसकी बीवी आ जाती है। मौलाना साहब अपनी बीवी के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि मुझे सख्त गुस्सा आता है जब कोई मेरे काम में मुदाखलत करता है। आगे से उसकी बीवी की तरफ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी जानिब शीदा नया प्लान सोच रहा है कि वो किस तरह से उस घर में जाए और बख्तावर से मुलाकात करे। बख्तावर का चेहरा देखे हुए काफी दिन हुई है। उसका दोस्त कहता है ऐसा करो कि रात के वक्त उनके घर में घुस जाओ, कौन सा कोई होता है, छोटा सा तो है बख्तू। इसी तरह से अंदर की खबर का पता चलेगा। यो रात के वक्त पाइप को पकड़कर अंदर चला जाता है और जैसे ही शोर पड़ता है तो भागा भागा नीचे को भगाता है। लेकिन शीदी का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा आने वाला है। जैसी सुबह होती है तो बख्तो उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसे कहता है कि मलक दिलावर का आदमी हूँ मैं, तुम्हारा ऐसा अंजाम करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। और ये सारा मजा मलक मजहर मकान मालिक भी देख रहा होता है। मलक मजहर अगले दिन आकर कहता है जहाँ भी तुम लोग जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, आस पास देख कर ना रिश्ता कर लो जल्दी से और उसका निकाह भी कर दो। आगे से मलक मजहर कहता है मुझसे इज्जतदार इंसान आपको भला कहाँ पर मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसे धमकी भी लगाता है कि इनकार करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोचिएगा। तो आगे से बख्तू कहते हैं बस बहुत हो गया नजरअंदाज, आप मकान मालिक हो सकते हो, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं हो सकते। दूसरी जानिब बख्तू ने आखिरकार सारी की सारी हकीकत मलक दिलावर साहब को बता ही दी। दिलावर साहब ने भी अपने दोस्त को ही बता दी। अगले दिन बख्तू बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर बख्तावर बनकर ऑफिस में चला जाता है। दिलावर साहब को बहुत पसंद आती है बख्तावर। आने वाले वक्त में दिलावर साहब को भी बख्तावर से मोहब्बत हो जाएगी। बख्तू ने आखिरकार शीदी को बहुत अच्छा सबक सिखाया। उधर मलक दिलावर को भी बख्तू ने सारी की सारी हकीकत बता दी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। बख्तू ने हाजी मजहर के राहदार को भी अच्छी खासी सुनाई। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दिलावर को बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। मलक दिलावर के यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है जहाँ पर बख्तू अच्छी तरीके से बैठकर अपने प्राइस सर अंजाम दे रहा होता है। बख्तू बहुत ही ज्यादा खुश होते है और जैसे वो घर वापस आती है तो उसकी पर्सनालिटी देखकर शीदा कहता है कि क्या अफसर मफसर लग गया है तू, बड़ी पर्सनालिटी बनाकर बैठा हुआ है तू। इसमें बख्तू कहते समझो अफसर ही लगा हूँ। और जैसे ही बख्तू घर आता है तो घर आकर अपने माँ को भी बता देता है कि उसे बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है दिलावर की। हाँ, उसकी माँ की अपना बख्तू से भी जान छोड़ा। तो इसमें बख्तू कहते ऐसा आप सोचिएगा मत, मैं देखूंगी अगर बेहतर हुआ तो ये बख्तू का भी हम खात्मा कर ही देंगे। दूसरी जानिब बख्तू को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, यहाँ तक कि उसको घर छोड़ने भी गाड़ी जा रही है। मलक दिलावर कहते हैं बख्तू मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारी मासूमियत और ये मासूम चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वक्त गुजारने के साथ साथ मलक दिलावर भी कह देते हैं कि मुझे झूठ और धोखेबाजी से शदीद नफरत है। ये बात सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और आने वाले वक्त में वो फैसला कर लेगा कि वो सारी की सारी हकीकत दिलावर साहब को बता देगा कि किस लिए उसने ये रोल अदा किया। मुआशरे के उन लोगों से बचने के लिए बख्तू बहुत ही ज्यादा परेशानी में घर वापस आ जाता है। घर आकर अपने दोस्त नईमा को कॉल करती है और उसे कहती है मुझे जॉब मिल गई है और वो बहुत अमीर लोग हैं और उन्हें मैं बहुत ही ज्यादा पसंद आई हूँ। तो आगे से नईमा कहती है तुम हो ही प्यारी, तुम्हें कोई नापसंद ही नहीं कर सकता। उधर बख्तू जब घर वापस आ रहा होता है तो शीदा उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है क्या कर लेगा तू, क्या बिगाड़ लेगा तू। तो आगे से बख्तू कहता है हाथ ना लगाओ। ऊपर से उसकी माँ भी शोर सुनकर देखना शुरू कर देती है कि बख्तू आखिर बाहर क्या कर रहा है। बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छी तरीके से शीदी को भी हैंडल करने वाला है। दूसरी जानिब मौलाना साहब आखिरकार बख्तू की घर बार बार चक्कर लगा रहा है। दरवाजा नॉक करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर देखता है ताकि उसे बख्तावर नजर आ जाए। वो ऊपर गया होता है तो पीछे पीछे उसकी बीवी आ जाती है। मौलाना साहब अपनी बीवी के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि मुझे सख्त गुस्सा आता है जब कोई मेरे काम में मुदाखलत करता है। आगे से उसकी बीवी की तरफ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी जानिब शीदा नया प्लान सोच रहा है कि वो किस तरह से उस घर में जाए और बख्तावर से मुलाकात करे। बख्तावर का चेहरा देखे हुए काफी दिन हुई है। उसका दोस्त कहता है ऐसा करो कि रात के वक्त उनके घर में घुस जाओ, कौन सा कोई होता है, छोटा सा तो है बख्तू। इसी तरह से अंदर की खबर का पता चलेगा। यो रात के वक्त पाइप को पकड़कर अंदर चला जाता है और जैसे ही शोर पड़ता है तो भागा भागा नीचे को भगाता है। लेकिन शीदी का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा आने वाला है। जैसी सुबह होती है तो बख्तू उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसे कहता है कि मलक दिलावर का आदमी हूँ मैं, तुम्हारा ऐसा अंजाम करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। और ये सारा मजा मलक मजहर मकान मालिक भी देख रहा होता है। मलक मजहर अगले दिन आकर कहता है जहाँ भी तुम लोग जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, आस पास देख कर ना रिश्ता कर लो जल्दी से। और
उसका निकाह भी कर दो। आगे से मलक मजहर कहते हैं मुझसे इज्जतदार इंसान आपको भला कहाँ पर मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर बख्तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसे धमकी भी लगाता है कि इनकार करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोचिएगा। तो आगे से बख्तू कहते हैं बस बहुत हो गया नजरअंदाज, आप मकान मालिक हो सकते हो, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं हो सकते। दूसरी जानिब बख्तू ने आखिरकार सारी की सारी हकीकत मलक दिलावर साहब को बता ही दी। दिलावर साहब ने भी अपने दोस्त को ही बता दी। अगले दिन बख्तू बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर बख्तावर बनकर ऑफिस में चला जाता है। दिलावर साहब को बहुत पसंद आती है बख्तावर। आने वाले वक्त में दिलावर साहब को भी बख्तावर से मोहब्बत हो जाएगी। वैसे आपरन में से कौन कौन चाहता है कि दिलावर साहब को बख्तावर मिल जाए और मौली और शीदी का क्या अंजाम होना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।